कोरोना से जुड़े हर सवाल पर देश से जनसंवाद। #AskZee पर ट्वीट कर आप भी पूछिए सवाल। नमस्कार, जी न्यूज का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान यानी हमारा मंच और आपके सवाल, और हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सपर्ट्स के जवाब। तो आपको आज जल्दी से बता देती हूँ, कोरोना से लड़ाई दिन ब दिन मुश्किल होते हुए, और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि नई मुसीबत ये आ रही है कि बहुत से मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहे। नोएडा में एक प्रेग्नेंट डॉक्टर का मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। महिला डॉक्टर रूटीन चेकअप कराने जाती हैं, लेकिन जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। प्रेग्नेंट डॉक्टर में भी कोरोना का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। अब बड़ी मुश्किल ये भी है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के भी संक्रमित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। आप जरा अंदाजा लगाइए, आपकी महामारी से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को निशाना बना रहे लोग किस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो वॉरियर्स हैं, ये कितने खतरनाक कोरोना से लड़ रहे हैं। जब उसके लक्षण ही दिखाई नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। ऐसे ही तमाम सवाल हम #AskZee पर आपसे कह रहे हैं। आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। आपके सवालों का जवाब देने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ। आपको जल्दी से बता देती हूँ, देखिए नंबर भी हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। मैसेज के लिए नंबर है, और #AskZee का इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जल्दी से आपको बता देती हूँ, हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर DK गुप्ता हैं, हमारे साथ शारदा प्रसाद जी हैं, पूर्व DGP हैं आसाम के, RP सिंह साहब हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आप ही से, डॉक्टर गुप्ता, ये प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर का केस हम बता रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे याद है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया कि सबसे ज्यादा दिक्कत है 186 ऐसे नए मामले आए थे तब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका मैं हवाला दे रही हूं, जिसमें लक्षण ही नहीं थे। जी, तो मैं बताना चाहूंगा, प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे कोई भी हो, चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो चाहे ओल्ड लोग हो, इन्फेक्शन का खतरा सब में बराबर है। सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो पेशेंट ऐसे जिनमें अन्य बीमारियां हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, बट इन्फेक्शन का खतरा चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बड़ा हो चाहे प्रेग्नेंट महिला हो, सब में बराबर है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय आ रही है, अभी इंडिया के बाहर भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, जिसमें US है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। इसमें देखा गया है 5 से लेके 80% लोग तक एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इवन CDC ने कहा है, CDC US ने कहा है कि हर 4 में 1 मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। मतलब रेंज बहुत बड़ी है। तो अगर हम 20 का भी दायरा रखें तो लगभग 40-50% एवरेज लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं और जो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ठीक, अगला सवाल लेती हूँ। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कि सवालों को वक्त मिल पाए और आपको जवाब भी मिल पाए। तो दिल्ली से श्वेता शर्मा ये सवाल उठा रही हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से इस वक्त उन्हें क्या अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप ही दें इस सवाल का जवाब सर। जी, तो हमें प्रेगनेंसी में वो जो अतिरिक्त सावधानी क्या बरतनी है, जो नॉर्मल लोगों को बरतनी है, मींस हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। कोई कॉमन कोल्ड कफ फीवर होता है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। ऐसे लोग जिनको कॉमन कोल्ड कफ फीवर, उनसे दूर रखना है। बार बार फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करनी है, कफ हाइजीन फॉलो करने हैं, और अपने रेगुलर चेकअप कराते रहने हैं। जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो आपको रेगुलर कराते रहने हैं। ठीक है, अगला सवाल है गौरव का, और उनका सवाल ये है, मैं RP सिंह साहब चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें। उनका सवाल ये है कि लॉकडाउन के कारण, सुमन वर्मा का सवाल अभी ले लेते हैं, गर्भवती महिला अगर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उनका बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। डॉक्टर साहब आप ही दे इस सवाल का जवाब। उसके बाद ये एक और अहम सवाल है गौरव का, वो मैं उठाऊंगी। जी, तो अभी तक जो स्टडी हुई है, जो WHO बोल रहा है कि ना तो ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस निकलता है और उससे बच्चे को दूध पिलाने में कोई संक्रमण खतरे नहीं, चांस है अभी। और दूसरा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें बच्चा घूमता है प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान, उसमें भी अभी तक जो है कोरोना वायरस नहीं पाया गया। लेकिन जो पहले हम देख चुके हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटो प्लेसेंटल बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि हो सकता नहीं हो सकता है, इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूर्व प्रिवेंशन सारे फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस हैं, भले ही बहुत कम है, लेकिन हो सकता है ऐसा।
ठीक, अगला सवाल गौरव का सवाल, और ये आरपी सिंह साहब बहुत सारे लोगों का सवाल है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत कदम भी उठाया, लेकिन सवाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। गौरव ग्वालियर से हमसे पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल बंद हैं, सरकार अध्ययन के लिए क्या कदम उठा रही है? और इसी में एक और सवाल है सर, दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, बड़ी राहत दी गई थी अभिभावकों को फीस के लिहाज से बाकी राज्यों में, और मैं आपसे वो बीजेपी शासित राज्यों की बात कर लेती हूँ, क्या वहां पर कोई राहत मिलेगी लोगों को? आरपी सिंह जी, सब आवाज पहुंच रही है मेरी सर आप तक? जी आप पहुंच रही है। आप दोबारा एक बार प्रश्न दोबारा बोलते हैं, पहले आवाज नहीं आई थी आपकी। सर, लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में सरकार अध्ययन के लिए क्या कदम उठा रही है, ये गौरव का सवाल है। देखिए, इस समय तो सरकार ने स्कूल्स को हिदायत दी कि वो ऑनलाइन जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, और बाद में सेशन वगैरह अभी जैसे लॉकडाउन खोलेगा उसका सेशन कैसे शिफ्ट करना है ये लोकल गवर्नमेंट्स को सोचना है। वो दिल्ली सरकार हो या बंगाल की सरकार हो या पंजाब की हो या यूपी मध्य प्रदेश, अपने लोकल गवर्नमेंट्स के इशू है, क्योंकि एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट का डोमेन है। पर हम अपेक्षा करते हैं कि वो छूट देंगे, उस पर क्या पॉलिसी ड्राफ्ट करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आनी, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इस प्रकार के, बाकी सरकारें भी यूपी मध्य प्रदेश में सरकारें इस प्रकार के इनिशिएटिव्स ले रही हैं अपने एंड पे। ठीक है, अगला सवाल विवेक ठाकुर का सवाल है, और ये ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। दरअसल विवेक ठाकुर का सवाल ये है कि यात्रियों के लिए ट्रेन कब से शुरू होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहम सवाल, हमने मजदूरों में भी एक तरह की बेचैनी देखी थी। जब लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया गया था तो भारी संख्या में मजदूर पहुंच गए थे, लेबर जो थी वो पहुंच गई थी मुंबई में एक रेलवे स्टेशन के बाहर। सर, इस सवाल का जवाब भी आरपी सिंह जी आप ही से। देखिए, अभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुल सकती। लॉकडाउन मतलब है कि जहां पर आप हैं वहीं रहना पड़ेगा। 3 मई तक इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निवेदन किया है कि वो देखें किस प्रकार से जो लोग वहां पर हैं उनको खाने पीने की सुविधा रहे। एक दूसरा, जहां पर पार्शियल लॉकडाउन उठाया जा रहा है वहां पर इन लोगों का किस प्रकार उपयोग कर इनके रोजगार की चिंता की जा सकती है। ठीक है, कानपुर से अंकित सैनी का अगला सवाल है। सवाल ये है, क्या कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराया जा सकता है? शारदा प्रसाद जी। जी, ऐसा है कि हर राज्य के अलग अलग इसमें रूल्स हैं। लॉकडाउन कितना रिलैक्स किया गया है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि उधर कंटोनमेंट जोन है कि नहीं, यानी जो सील्ड एरिया हैं उसके बाहर की बात की जा रही है, उसके अंदर की बात की जा रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन जिलों में जहां पर इस प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है वहां पर रूरल एरिया में काम करने की छूट दी गई है। पर मेरी सलाह है कि आप अपने जिले के उपायुक्त के कंट्रोल रूम में फोन करके इस विषय पर डिटेल खबर ले लें, क्योंकि कुछ जिलों में सूचना थी पहले कि काम शुरू होगा, फिर वहां पर कुछ संक्रमण की वजह से काम बंद भी कर दिया गया है। तो उचित होगा कि आप अपने कंट्रोल रूम में वहां पर फोन करके इस बारे में सलाह ले लें। ठीक सर, अगला सवाल भी मैं चाहूंगी आप भी सर, शारदा प्रसाद जी और आरपी सिंह सर, आप भी इस सवाल का जवाब दें क्योंकि बहुत अहम सवाल है। और सवाल रजत सिन्हा का है। रजत सिन्हा ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या जब पुलिस और डॉक्टर जैसे कोरोना वॉरियर्स वही सुरक्षित नहीं होंगे तो देश महामारी से कैसे लड़ेगा? और यहां पर तो बहुत अहम हो जाता है, ये अदृश्य दुश्मन है, यहां पर तो अब उसके सिम्टम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सवाल कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। शारदा प्रसाद जी पहले आप, फिर आरपी सिंह जी आपका जवाब सर। जी देखिए, कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा आवश्यक है 2 तरह से। पहली बात तो जो संक्रमण हो रहा है उससे संक्रमण से उनको अपने बचाना है, और उसके लिए जो मानक तय किए गए हैं कि आप जो किसी के पास बहुत न जाएं और मुंह पर मास्क लगाकर रखें, किसी को हैंडल करें तो बीच बीच में हाथ धोते रहें, जो भी बताया गया है वो पूरा पालन करना। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या आ रही है जो लोग कारणवश, किसी कारणवश या अनकारणवश या किसी और किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू पुलिस या डॉक्टरों पर आक्रमण कर रहे हैं, उसका जो निदान है वो समाज को खुद ढूंढना होगा। और ये जागरूकता फैलानी होगी कि चाहे पुलिस हो चाहे डॉक्टर हो, सब उनके ही मदद के लिए काम कर रहे हैं, ना कि उनके किसी अपोजिशन के लिए। तो उनकी सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेवारी है और मैं समझता हूं कि सबको इस सुरक्षा में भागीदार बनना चाहिए। और अवश्य ये चिंता का विषय है कि बहुत से पुलिसकर्मी भी
इस पर संक्रमण हो चुके हैं और मैं समझ रहा हूं कि उसमें से 2 की मृत्यु के बारे में तो मैं पर्सनली जानता हूं। एक मध्य प्रदेश जी सर, इसीलिए सवाल है, एक तो सर वॉरियर्स पर, कोरोना वॉरियर्स पर होने वाले हमले हैं सर, और दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा मुहैया कराना है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जितने जो आपके व्यूअर्स हैं समझें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास मत करें। जो उनको व्हाट्सएप आते हैं, जो अफवाहें आती है उस पर विश्वास मत करें। जी टीवी जैसे जो रिलायबल चैनल्स हैं उन पे जो टेलीकास्ट किया जा रहा है, उन पे जो जानकारियां दी जा रही हैं उस पर रिलाई करें। और जो भी लोग आपके पास डॉक्टर्स आ रहे हैं वो आपके भले के लिए आ रहे हैं। अगर आपके घर पे आकर या आपके मोहल्ले में आकर कोई चिंता करें तो आपके लिए करें। अगर पुलिसकर्मी भी आपके एरिया को कॉर्डन डाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन कर रहे हैं या कंटेनमेंट एरिया में ले रहे हैं तो वो भी आपके भले के लिए है। अगर आप पर मतलब मैं तो देखता हूँ, रात को भी देखा मेरे क्षेत्र में दिल्ली पुलिस वाले खुद खाना बांट रहे थे। तो वो भी मानव है, वो भी सारी परिस्थितियों में अपना परिवार छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर इस विकट घड़ी में नहीं, मेरा सवाल उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है सर। 20 सेकंड्स अगर आप उसे लेकर जवाब दे पाए, सरकार की तरफ से कैसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है? 20 सेकंड सर, मैं 3 सवाल और लेना चाहती हूं। देखिए बिल्कुल, सरकार ने शुरू में कहा था कि एक तो जो जितने कोरोना वायरस है सबके सब इंश्योर्ड कर दिए गए थे। दूसरा ये कि जो भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई हरकत कर रहा है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई, और कुछ एरियाज में तो एनएसए भी लागू कर दिया गया है उन लोगों के ऊपर। तो ये बड़ा स्पष्ट समझिए मैसेज भी उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस के साथ किसी प्रकार की हरकत करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमें लगातार हमारे दर्शकों के सवाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आप ही के साथ अब ये सवाल आप ही के लिए है। रंजीता हैं, वो कह रही हैं कि मेरी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट हैं, उनकी सभी रिपोर्ट सही हैं, लेकिन क्या उनका कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? फतेहपुर से रंजीता है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, जो गाइडलाइंस हैं, करंट गाइडलाइंस हैं, अगर उनको कोई इलेक्टिव सर्जरी करानी है, उनका समय है डिलीवरी में 1 हफ्ते का, 3-4 दिन का भी समय है, तो कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। बिकॉज जितनी भी इलेक्टिव सर्जरी हो रही हैं वो हम लोग कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही मैक्सिमम हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा करा ले। अगर कोई इमरजेंसी एलएससीएस होता है, इमरजेंसी डिलीवरी होती है, तो उसमें फुल यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ डिलीवरी होती है, तो उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर टाइम है तो उनको करा लेना चाहिए, सो दैट कि डॉक्टर के अंदर सुरक्षा भावना बढ़ जाएगी। ठीक, हमारे एक दर्शक है रविकांत खुर्जा, उनका सवाल ये कि आप ये चर्चा कर रहे हैं कि जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहा है लेकिन कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे उनकी पहचान कैसे की जाएगी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं? डॉक्टर साहब, आप के लिए सवाल। पहचान करना तो बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे टेस्ट कंडक्ट कराना किसी दुनिया में, हाँ, तो दुनिया में किसी के देश को पॉसिबल नहीं कि इतने सारे टेस्ट करा सके। तो तरीका यही है, जैसे सरकार ने गाइडलाइन दी है कि सब लोग मास्क लगा के निकलें। प्रिवेंशन इज ओनली ट्रीटमेंट राइट नाउ। तो सब लोग अगर मास्क लगा के निकलेंगे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, तो इन्फेक्शन अगर जिसको है भी और एसिम्प्टोमेटिक है तो वो आगे किसी और में फैलेगा नहीं। हाँ, जो रेड जोन एरिया हैं, जो हॉट स्पॉट्स एरिया हैं, उनके जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए, सो दैट हमें पता लग जाए कि वहां पे कितना इन्फेक्शन है या नहीं है, कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके अंदर इन्फेक्शन है, और उसी हिसाब से उनको आइसोलेट करा जा सके और ट्रीट करा सके। ठीक, एक बहुत अहम सवाल है। आरपी सिंह साहब, आपसे भी इसका जवाब लूंगी और डॉक्टर साहब आपसे भी जवाब लूंगी। भोपाल से प्रांशु हैं, उनका सवाल ये है कि लॉकडाउन में मैं अपने परिवार का इलाज कहां पर कराऊं? सरकारी अस्पताल अंदर जाने नहीं दे रहे, प्राइवेट अस्पताल की ओपीडी बंद है और ना ही कोई प्राइवेट क्लिनिक खुली है। पहले डॉक्टर साहब आप और उसके बाद आरपी सिंह जी। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, सिर्फ ओपीडी सुविधाएं बंद हैं। मींस इमरजेंसी सुविधाएं सारी खुली हुई सारे अस्पताल में, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। तो कहीं ना कहीं पैनिक है, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको क्लियर पता नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो नहीं, उनका सवाल डॉक्टर साहब ओपीडी से ही जुड़ा हुआ है, वो इमरजेंसी सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, वो एग्जैक्टली ओपीडी की ही बात कर रहे हैं। तो ओपीडी में मैडम वेट कर सकते हैं, ओपीडी के लिए टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। सरकार ने गाइडलाइंस निकाल दी है टेलीमेडिसिन की, तो हर जगह टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक क्लियर कट मुझे लगता है जानकारी का अभाव है उनको। ठीक है, आरपी सिंह साहब, ये एम्स में ओपीडी खुलने की बीच में खबरें आई थी, आगे और भी अस्पतालों में ये सेवा खुलेगी सर? देखिए, हॉस्पिटल्स में ओपीडी हमने कह दिया ऑलरेडी कि जहां हो वहां ओपीडी, जहां सुविधाजनक हो ओपीडी खोले। परंतु जो डॉक्टर साहब ने कहा, आज तो व्हाट्सएप पे दुनिया बात कर रही है, जूम पे बात कर रही है, अलग अलग उस पोर्टल्स पे बात कर रही है, ड्यूओ पे बात कर रही है। तो हो सके अपने डॉक्टर से व्हाट्सएप कॉल करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए, उससे जानकारी लीजिए। और डॉक्टर साहब इस समय प्रिस्क्रिप्शन भी भेज रहे हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, और आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने लोकल केमिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड करिए, दवाई भी आपके घर पे आएगी। तो कोशिश करिए मत जाइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से फोन पे सलाह ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
आपसे मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वो नंबर स्क्रीन पर लेकर आए, क्योंकि ये जी न्यूज का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान है, जिसमें हम आपको मौका देते हैं आपका सवाल पूछने का, और साथ ही आपके सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। देखिए ये नंबर, इस नंबर पर आपको कॉल नहीं मैसेज करना है, तो फोन उठाइए, आपका जो भी सवाल है उसे मैसेज कर दीजिए। साथ ही हैशटैग AskZee का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया पर भी इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल आप हम तक पहुंचाइए, इस वादे के साथ कि हम आपके सवालों के जवाब आगे भी इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे हमारे इस जनसंवाद अभियान के तहत। अभी इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.